मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है भाई। अपने बैंक, एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम से रिलेटेड जो अपने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं मैथ सब्जेक्ट से, वो अपने करने वाले हैं। सबसे पहले अपने सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है, जिसके अंदर आती है कैलकुलेशन और शॉर्ट ट्रिक्स होती है। उनसे रिलेटेड आज अपने ये वीडियो रहने वाला है। चलो भाई अपने स्टार्ट करते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखो भाई, ये अपनी पहली शॉर्ट ट्रिक्स है भी। इसमें बोला गया है जिसमें जिसका लास्ट अंक अपने क्या होना चाहिए, 5 होता है भाई। जिसका लास्ट अंक अपने क्या होता है भाई, 5 होता है, उसके स्क्वायर निकालना। जैसे भाई यहाँ 15 दे रखा है, इसमें जो एग्जाम्पल अपने को मैंने यहाँ 15 ले रखा है, इसमें देखते हैं भाई। इसमें करना क्या होता है, जिसके लास्ट में 5 हो, 115 हो, 125 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, इससे भाई रिलेटेड ये अपना स्क्वायर निकालना है भाई। चलो देखते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई जो अपना यूनिट डिजिट होता है 5 होता है, उसका तो डायरेक्ट स्क्वायर ही ले लेना होता है। क्या होता है भाई, अपना जो यूनिट डिजिट है उसका तो स्क्वायर डायरेक्ट ही ले लिया जाता है। ठीक है, जैसे 5 हो गया तो 5 की स्क्वायर ले लेनी है। ठीक है, और जो उसके अलावा जो अंक बच जाता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिया जाना चाहिए, बाकी नहीं है। कहीं भाई यहाँ 115 है, उसमें आप ले लो, कहीं 15 ले लो, नहीं भाई 15 नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ अपना क्या लेना है, 5 ही लेना है। क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ 5 ही लेना है। ठीक है जी, मैंने 5 ले लिया, 5 की स्क्वायर अपने कर ली भाई यहाँ पे। ठीक है, अब ये बचा है 1। जो भी शेष अंक बचता है, शेष अंक बचता है, उसको एक अपने भाई नेक्स्ट वाला जो नंबर होता है ना, इसमें जो नेक्स्ट वाला, जैसे इसके आगे नंबर होता है 2, उसके साथ अपने को मल्टीप्लाई कर देना होता है। उसके साथ क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे लिखा गया नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 का तो मल्टीप्लाई 2 ही होता है, 5 की स्क्वायर 25 होता है, ये अपने स्लेश के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, ये यहाँ से हटा देंगे तो 225, तो 15 की स्क्वायर 225 होती है, 15 की स्क्वायर 225 होती है, 15 की स्क्वायर कितनी होती है, 225। अपने भाई एक मैंने 3 डिजिट का अंक लिया है, यहाँ पे 115 लिया है। क्या लिया है भाई, 115। इसकी स्क्वायर निकालना कैसे होता है भाई, देखो यही अपने 5 लेना, इसका तो यूनिट डिजिट यही है 5। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। क्या भाई, इकाई का अंक। ठीक है भाई, चलो तो इकाई का अंक या यूनिट डिजिट बोलते हैं इसको, इसकी स्क्वायर ले लेनी है। ये मैंने 5 की स्क्वायर लिख दी भाई। ठीक है, अब इसके अलावा ये नंबर बना है 11 बचा है, ये क्या बचा है, 11 है भाई। ये क्या है, 11। 11 से नेक्स्ट नंबर जो होता है क्या होता है, 12 होता है, 12 होता है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, 11 और 12 का मल्टीप्लाई 132 होता है। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक भी अपने आगे है, वो सीखेंगे। ठीक है, 5 की स्क्वायर मैंने 25 लिखा है, 11 इंटू 12 132 होता है। अब इस सलेश को हटा देंगे तो 132 25 हो जाएगा, 132 25 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक एग्जांपल अपने और लेते हैं भाई, इसके अंदर एक दो एग्जांपल और लेते हैं भाई। देखो मैंने एग्जांपल ले लेना है, 25 ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं। ये भाई अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें क्या होती है, ये अपने वर्गमूल निकालते हैं ना, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना जरूरी है भाई। ठीक है, वर्गमूल में ये सबसे ज्यादा मेन बेस यही होता है कि वर्गमूल निकालते हैं तब, किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं तब भाई, इनका बेस यही उनका बेस होता है भाई। चलो भाई अपने देखते हैं। तो भाई कोई सा भी हो जिसके लास्ट में 5 अंक हो, चाहे 205 हो, 215 हो, सब ऐसे निकाल सकते हैं। बस आपको आना क्या चाहिए, एक आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, बस थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। 5 की स्क्वायर तो आपको याद मैं करवा ही दूंगा। देखो यहाँ पे अपने 25 हो गया, इसको नेक्स्ट वाले नंबर 3 होता है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 625। क्लियर है, चलो भाई ये देखते हैं। 25 हो गया, 5 की स्क्वायर, इसके आगे 4 नंबर होता है, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 25, 12 25। क्लियर है क्या भाई, ऐसे अपने को इनकी स्क्वायर अपने निकाल सकते हैं भाई। इसको देखते हैं, ये भाई 5 की स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 25। इधर नेक्स्ट वाला नंबर 5 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 20, तो ये बन गया 20 25। क्लियर है क्या, ऐसे स्लेश होता है इसके बीच में और लास्ट में 20 25 ऐसे। ठीक है, चलो ये भाई 25 हो गया, इसके नेक्स्ट वाला नंबर 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये होता है 30, 5 30, 30 25।
ठीक है। ऐसे ही अपने किसका निकाल पाएंगे, 95 का निकाल सकते हैं, 85 का निकाल सकते हैं, 75 का निकाल सकते हैं और 65 का भी निकाल सकते हैं, 65 का भी अपने स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ऐसे ही करेंगे। इसका 25 हुआ, इसके आगे वाला नंबर 10 होता है, मल्टीप्लाई 90, 90 25 हो गया। इसका 25 होता है, इसके आगे नंबर होता है 9 होता है, 72 हो गया, 72 हो गया। इसके आगे 25 हो गया, ये आगे नंबर 8 होता है, 56 बन गया, 56 25। बताओ भाई, सेकंडों का काम है, सेकंडों का काम है। ठीक है, ये बहुत बार अपने को चीजें आती है, डायरेक्ट ही आती है। ठीक है, तो ये नहीं है कि भाई इनमें कोई रट्टाफिकेशन करनी होती है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी होती। बस भाई अपने को थोड़ी सी तरीका आना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या भाई, तरीका आना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये भी 25 हुआ और ये भाई 42 हुआ, 7 छिके 42। ठीक है, चलो ये तो हुई अपनी पहली ट्रिक, जिसके लास्ट के अंदर 5 अंक हो और उसकी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सबको क्लियर हुई होगी भाई, सारों को क्लियर हुआ होगा भी। चलो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट वन। ये अपनी कैलकुलेशन में बहुत काम आता है भाई। अपने को वर्गमूल के अंदर काम आता है, मल्टीप्लाई के अंदर भी काम आता है और स्क्वायर भी काम आता है। एक ये चीज है भाई, इसके अंदर भी लास्ट में क्या होता है, 5 ही होता है अंक, पर मल्टीप्लाई क्या, हाँ, जिसके लास्ट के अंदर क्या हो, 5 अंक हो। 2 अंक ऐसे लिए जाएंगे जिनके लास्ट के अंदर क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिख रखा है 35 और 45। जैसे भाई 35 और 45 ऐसे नंबर कंटिन्यूस में होंगे जिनका मल्टीप्लाई हो और गैप कितने का है, ये यहाँ पे अपने क्या होता है गैप, इन दोनों के बीच का गैप अपने 10 होना चाहिए। ये रूल है भाई। ठीक है, ये अपने को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे अपने को देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, ये नहीं है कि भाई ये सीधा तो अपने एग्जाम में आएगा नहीं, या तो अपने ये डीआई के अंदर आ जाएगा कहीं कैलकुलेशन के अंदर, या अपने कोई अर्थमेटिक के टॉपिक के अंदर आ जाएगा, या फिर अपने कोई सिंप्लीफिकेशन अपने करते हैं उसके अंदर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे आने ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही आ जाएगा कि 35 का 45% कितना होता है, तो भाई अपने कैसे करते हैं, देखो भाई इसमें करना क्या होता है, इसमें एक थोड़ा सा अपने को रटने वाली बात है, रटने वाली बात होती है भाई। इसमें थोड़ी सी अपने को रटने वाली बात होती है। मेन इसका तरीका एक और होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर एक इसमें थोड़ी सी रटने वाली बात है, अगर आपने डायरेक्ट याद करते हैं तो क्या होता है कि इस 5 और इस 5 को, इस 5 और इस 5 की जगह अगर ऐसा दिखे कि 10 का गैप है और कंटिन्यूस में 35 वाले नंबर है, जैसे 45 55 55 65 65 75 75 से 85 85 से 95 95 से 105, ऐसे कंटिन्यूस में जो मल्टीप्लाई में नंबर हो जिनके गैप 10 हो। कंटिन्यूस का मतलब हो रहा है 10 के गैप में। ठीक है, जिसके लास्ट में 5 आता हो, तो करना क्या होता है, इन 5 की जगह तो भाई लिखा जाता है 75। बस ये रट लेना है, कुछ ही नहीं लिखना भाई, 75 लिख देना है ऐसा नंबर आए तो। ठीक है, कहीं आप ऐसे दिमाग लगाओ सर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 होता है, 25 25 कुछ नहीं है भाई, 75 ही लिखना है। ठीक है, अब करना क्या होता है भाई, इसमें भाई अपने को जो बड़ा नंबर होता है ना, बड़ा नंबर, इन दोनों में जो शेष बचा है 3 और 4 बचा है, 3 और 4 में जो बड़ा नंबर होता है ना उसकी स्क्वायर करनी होती है। 4 की मैं स्क्वायर करूंगा और माइनस इसमें से 1 कर देना। क्या कर देना है, 1 कर देना। कितना बनेगा, 16 में से 1 जाएगा तो 15, तो ये 15 75 इन दोनों का मल्टीप्लाई है। कितना है अभी, 15 75 इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई है। ये इसके अंदर अपने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है मेरा, इसमें पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। देखो भाई देखो, जिनके लास्ट में 5 हो और उनका मल्टीप्लाई करना हो और साथ में क्या हो, गैप हो भाई, 10 का गैप हो, उन्हीं संख्याओं का देखो भाई, ये देखो 35 इन दोनों का तो 75 लिखा है मैंने, बड़े नंबर की स्क्वायर -1 करा है, 16 -1 15 75 15 75। ठीक है, अब मैं कर दूं 45 इंटू 55 कर दूं, 55 इंटू 65 कर दो, 65 इंटू 75, ऐसे भी नहीं है 85 इंटू 75 आ जाए। ठीक है, आ जाए 105 इंटू 95 आ जाए। तो भाई ऐसे अपने को दिखते हैं भाई, बहुत बार एग्जाम्पल अपने डायरेक्ट ऐसे दिखते हैं। करना क्या होता है भाई, इन दोनों का तो 75 लिखना है। बड़ा नंबर कौन है, 9 और 10 में बड़ा नंबर कौन है, 10 है, 10 की स्क्वायर करूंगा 100 बनेगा, 100 में से -1 करूंगा तो 99 हो जाएगा, तो 99 75 अपना इसका आंसर बनेगा, 99 75 अपना इसका आंसर बनेगा। क्लियर है क्या, चलो भाई अब आगे देखते हैं, इसका देखते हैं भाई। इन दोनों का 75 हो गया और भाई इनमें बड़ा नंबर कौन है, 8 नंबर है, 8 की मल्टीप्लाई 8 की स्क्वायर, सॉरी 8 की स्क्वायर 64 हुआ, 64 में से -1 करूंगा तो 63 75 63। इनका देखते हैं भाई, 25 नहीं लिखेंगे 75 ही लिखेंगे। क्या भाई 75 ही, क्योंकि अपने को 5 5 लिख के 25 लिखने की आदत से पड़ी हुई है, तो भाई 25 लिखा जाएगा, पर 25 नहीं है 75 लिखना है। ठीक है, इसका मैं तरीका बताऊंगा आपको,
ये तो मैं आपको रटने वाली बात बता रहा हूँ ना, इसका मैं लॉजिक बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। 7 बड़ा है तो 49 में से एक जाएगा 48, 48 48 इन दोनों का भाई 75, और बड़ा नंबर 25 है, 25 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 25, 25 में से एक जाएगा तो 24 75, कितना भाई 24 75। चलो इनका देखते हैं। 75 हुआ है, 6 बड़ा है, 6 की स्क्वायर 36, एक माइनस करूंगा तो 35 बन गया, 35 75, 35 75, ठीक है। क्लियर है क्या, सारे आपको समझ में आ गया। चलो भी इसका बेसिक मैं बताता हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। एक इसमें एक शॉर्ट ट्रिक आएगी, अपने आगे सीखेंगे कि भाई गैप की शॉर्ट ट्रिक होती है। ये भी गैप है, वो भी गैप होता है, वो होता है 2 नंबर हो 4 नंबर हो गैप, तो करना क्या होता है देखो। इसमें अपने को करना क्या है, ये 35 है, ये 35, ठीक है। इनके मिड का नंबर अपने को पता करना है, मिड का नंबर होता है यहाँ पे 40, इनके दोनों के बीच गैप 5 का है, इनके भी गैप 5 का है, समझ में आई बात। गैप कितने का है, 5 का, मिड का नंबर होता है, ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब करना होता है भाई कि अपने जो मिड का नंबर होता है ना, मिड का नंबर उसकी स्क्वायर करनी होती है, 40 की स्क्वायर करनी होती है, ठीक है। 40 की स्क्वायर करनी होती है, दो तरीका है इसका। 40 की स्क्वायर है और इनके जो गैप है ना, गैप कौन सा है, 5 है, 5 है, दोनों में सेम ही है, तो उस गैप की स्क्वायर इसमें से माइनस करनी होती है। क्या करनी होती है भाई, इसके गैप की स्क्वायर अपने को माइनस करनी होती है, मिड के नंबर में से इनके गैप की स्क्वायर अपने को माइनस करनी होती है, मिड के नंबर से इनका जो सेम गैप आता है उसकी स्क्वायर को घटाना होता है। जैसे भाई मैंने 1600 होगा, 1600 में से मैं 25 माइनस करूंगा तो ये 1575 बन जाता है, 1575 बन जाता है। ये अपने निकाला था, और क्या निकाला था, वो डायरेक्ट था। ये अपना जो मेन है इसका रूल, मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही बनना है, मल्टीप्लाई करेंगे अपने 2 इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, आगे सीखेंगे, सब चीजें सीखेंगे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें अपने बैंक से रिलेटेड बहुत काम आती है, क्योंकि स्पीड मैथ में बैंक और रेलवे और एसएससी, रेलवे में भी चलो टाइम काफी होता है, एसएससी और बैंक से रिलेटेड तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है भाई, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है। तो इसके लिए आपको ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, ट्रिक से ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके अंदर ये तो आप दूसरा तरीका भी बता दिया मैंने, एक तरीका ये भी है। अब अपने ये तीसरी डिजिट, ये तीसरा अपने काम, तीसरा सीखते हैं, जिसके लास्ट के अंदर इसमें भी क्या होता है, 5 ही होगा, लास्ट में क्या होगा भाई, 5 ही होगा। और दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगी, एक इवन नंबर होगी। इवन नंबर आप सभी को पता ही होगा, इवन और ऑड के बारे में आप जानते ही होंगे। इवन वही संख्या होती है जो सम संख्या बोलते हैं, अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, जिसके लास्ट के अंदर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। या ये ऐसा बोल सकते हैं अपने, जो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाए, या लास्ट के अंदर क्या आना चाहिए, एक सम नंबर आना चाहिए, 2 4 6 8 0 ऐसे में। या ऐसे बोल सकते हैं अपने 2 की पूरी टेबल का भाग जा सके भाई, वो होती है सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। चलो इसका भी एक तरीका है, ये 45 है इंटू 28। अपने क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर भाई, डेफिनेटली अपने को मिलता है, कैलकुलेशन में हो, अपने परसेंटेज में हो, प्रॉफिट लॉस में निकल सकता है, अपने को कोई सी अर्थमेटिक के हर टॉपिक में अगर ऐसे मल्टीप्लाई अपने को बहुत बार आते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे अपने को देखने को मिलते हैं, बस भी वो अपनी समझ होती है कि भाई अपने इनडायरेक्ट वाले को अपनी समझ पाए, देख पाए, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, ये होगा अपना 45, जिसके लास्ट में 5 हो, एक हो अपनी सम संख्या। क्या करते हैं, इसका सीधा का सीधा है कि जो अपना 5 वाली संख्या होती है ना, इसको डबल कर दो। क्या कर दो, इसको 2 से गुना कर दो। 45 को मैं 2 से गुना करूंगा तो कितना बनेगा, 90 बनेगा। अब भाई इसको 2 से गुना करना है, इसको 2 से भाग दे देना है, आधा कर देना है, तो मैं इसको भाई 14 कर दूंगा, 28 का आधा कर दूंगा 14, ठीक है। 2 का गुना 2 का भाग, दोनों एक दूसरे से कट गए हैं, वही चीज है बस। 14 की टेबल आनी चाहिए बस आपको, 14 निमा 126 होता है, कितना होता है भाई, 126 होता है बस, 14 निमा 126 होता है, और ये 0 1260, 1260, ठीक है। ऐसे अपने 55 आ जाए, और भाई 64 आ जाए, तो करना क्या है, इसको तो कर दो डबल, 110 हो गया, इसको कर दो आधा, 32 हो गया, 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 2 5 3, ये अपना मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, ये ऐसे अपने मल्टीप्लाई हो। चलो देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि लास्ट 5 वाला नंबर और इवन नंबर, ये पहले इसके बारे में बोला कि भी कौन सी संख्या है, ये लास्ट 5 वाला,
और ये इवन नंबर है। यहाँ इवन नंबर से आधा करते हैं, इवन नंबर को आधा करते हैं और लास्ट 5 वाले नंबर को डबल कर देते हैं। जिसके लास्ट में 5 होता है उसको डबल कर देते हैं और इवन नंबर को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखिए मैंने इसको डबल कर रहा हूं, यहाँ पे इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ये डिवाइड का निशान है, न कि सलेश का निशान है। ठीक है, यहाँ डिवाइड का निशान है। 28 डिवाइड बाई 2 है। ठीक है ना, कहीं स्लेश मान लो आप, स्लेश नहीं। ठीक है, वो तो अलग होता है। इसका 90 बना है, इसका 14 बना। ठीक है, इसका 90 इंटू 14। अब इन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। 14 निमा 126 होता है, 0 का 0 लग गया। ठीक है, चलो इसमें कुछ एक एग्जाम्पल अपने और बना लेते हैं। ठीक है, अपने भाई आ जाते हैं 88 हो गया और भाई 25 हो गया। अपने भाई 84 हो गया और 45 हो गया। ऐसे नंबर आ जाते हैं भाई, थोड़ा से लेवल के नंबर आ जाते हैं। चलो भाई इनमें करते हैं। इसको करना है आधा, 44 बना। इसको करना है डबल, इसको 50 कर दिया। 50 को करूंगा तो मैं 220 होता है, ये डबल 2200 बच जाएगा भाई। ठीक है, चलो क्या बनेगा, 44 इंटू 5 करूंगा, 5 के 20, 2 20 और 2 22, 2200 अपना बन गया भाई। यहाँ पे इसको करते हैं, इसको तो कर देंगे आधा और इसको कर दूंगा मैं डबल, ये 90 बन गया। 9 की टेबल पढ़ना आसान होता है, 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 1 37 और ये 0, 37 80 अपना इसका मल्टीप्लाई बन गया भाई। क्लियर है क्या? अपने अभी तक 3 ट्रिक सीखी है। क्या सीखी है भाई? 3 ट्रिक अपने अभी तक सीख ली है। क्या कर लिया अभी अपने? अभी तक 3 ट्रिक अपने सीख लिए। ठीक है, चलो अब भाई इन 3 ट्रिकों से अपने को करना क्या है? इन 3 ट्रिकों से आप सारों को ये क्वेश्चन करके आने हैं। क्या करके आने हैं भाई? सारों को 3 से रिलेटेड अपने क्वेश्चन करने हैं। 3 डिजिट के अंदर जो भी 5, सारे 5 वाले, जैसे 125 हो गया, 135 हो गया, 145 हो गया, 155 हो गया, इनकी अपने को क्या निकालनी है? स्क्वायर निकालनी है। 3 डिजिट के अंदर ये मान लो इस टाइप में 200 तक, 15 से लेके 200 तक, 205 215 तक अपने को इनकी स्क्वायर निकालनी है। ठीक है, एक तो ये काम है। एक भाई इनके गैप वाला, 10 के गैप वाले सारे नंबरों का अपने को करके लेके आना है मल्टीप्लाई। कैसे भाई? 15 से लेके आपको लेके करके लेके आना है 215 तक। 215 तक अपने को 205 से 215 यहाँ तक आपको इसके मल्टीप्लाई करके लेके आना है। ठीक है, क्लियर है क्या? इतनी चीज आपको करके लेके आनी है। ठीक है, और बचा है अपना ये इवन नंबर वाला। इवन नंबर भाई अपने 100 के बीच में कितने भाई? 22 से लेके 22। जी देखो, जिनके लास्ट में 0 होता है उनको छोड़ देना है। 22 से लेके अपने जो भी सम नंबर होते हैं, 22 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, ऐसे कुछ नंबर ले लेना आप। 20 से 15 से 20 अपने को ऐसे कैलकुलेशन इनमें भी कर लेनी है। ठीक है भाई, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। अपना ये चैनल है मैथ विद विकास बेनीवाल। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए भाई। ठीक है जी, चलो भाई आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप ये काम जरूर करिए भाई। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है जी, शेयर करिए और लाइक भी करके जाइए भी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।